हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम उसी माउंटेन को देखते हैं जहां हम देखते हैं कि वहां यांग बड़ी ही तेज़ी से भागते हुए जा रहा होता है, क्योंकि उसको उस आदमी और उस बच्चे की वहां चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं कि बचाओ हमें। वो उनको बचाने के लिए उनकी तरफ तेज़ी से भागते हुए जा रहा होता है। तभी यांग खुद से कहता है कि ये क्या, इनकी चिल्लाने की आवाज़ है तो अब बंद हो गई, मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा है, मुझे और तेजी से भागना होगा और उन दोनों को बचाना होगा। और उनकी तरफ काफी स्पीड से भाग जाता है कि तभी वो उस गुफा के पास पहुंच जाता है। तो तुरंत ही रोक कर वहां देखने लगता है जहां एक स्पाइडर मॉन्स्टर उस आदमी को बांधकर उस गुफा के अंदर लेके जा रहा होता है। ये देखकर यांग तुरंत ही पत्थर उठाकर उस पे दे मारता है और फिर ऐसे ही वो लगातार उस स्पाइडर मॉन्स्टर पे पत्थर फेंकना शुरू कर देता है। और फिर वो आग की एक लकड़ी को उठाकर उस आग से उस स्पाइडर को वहां से हटाने की कोशिश करता है, जिससे आखिरकार वो स्पाइडर उस आग के जलने की डर से वो तुरंत ही वहां से गुफा के अंदर भाग जाता है। जिस पर यांग सोचता है अच्छा तो ये स्पाइडर यहाँ अंदर चुपके रहता है। इसके साथ ही वो उस आदमी को बिठाकर तुरंत ही वो उससे वो वेब्स हटाकर उसका वो चेहरा खोल देता है। तभी वो आदमी रोते हुए उसे कहता है कि वो मेरे बेटे को ले गया है। और फिर यांग से कहता है कि प्लीज बच्चे, मेरे बच्चे को बचा लो उस मॉन्स्टर से। वो मॉन्स्टर उसे अपने साथ इस गुफा के अंदर ले गया है, प्लीज उसे बचाओ। इस पर यांग उसे कहता है कि वो अगर इस गुफा के अंदर है तो मैं ज़रूर उसे बचा लूँगा, आप परेशान ना हो। जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि वो काफ़ी देर पहले ही उसको अपने साथ ले जा चुका है, अगर तुम वक्त पर नहीं पहुँचे तो वो उसे खा लेगा और उसके लिए वो देर हो जाएगी, नहीं तो तब तक वो उस बच्चे को मार चुका होगा, इसलिए जल्दी जाओ। जिस पर यांग अपनी टोकरी वहीं फेंक देता है और उस आग को उठाकर सीधा गुफा के अंदर भाग जाता है। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए उसे कहता है कि वो स्पाइडर मेरे बच्चे को अपने साथ लेके गया है, तुम केयरफुल रहना। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग अब काफ़ी अंदर आ चुका होता है। इस वजह से वो अब उस आग की रोशनी की मदद से ही बड़े ही ध्यान से धीरे धीरे उस जगह में बच्चे को तलाश करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो अपना पैर कुछ इंसानी हड्डियों पर रख देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है कि कहीं ये वो बच्चा तो नहीं है। पर तभी वो हिम्मत करते हुए वो दोबारा से आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग उस अंधेरी गुफा के काफ़ी अंदर तक आ गया होता है। तभी काफ़ी सारे चमगादड़ उसके ऊपर से गुजर जाते हैं। यांग भी उनसे खुद को बचाते हुए काफ़ी डर जाता है कि तभी उससे उसकी वजह से उसका पैर फिसल जाता है और काफ़ी नीचे गिर जाता है। बट लैंडिंग बड़ी कमाल करता है, जिससे उसको ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ काफ़ी रोशनी होती है तो यांग उस आग को वहीं छोड़कर उस बच्चे को वहाँ अब ढूंढने लगता है, जहाँ वो अब इस जगह में उसे यहाँ इधर उधर देखने लगता है और उसे ढूंढता है। तभी वो आगे ही बढ़ रहा होता है कि अचानक से जब वो अपने सामने देखता है तो वहाँ ठीक बिल्कुल उसके सामने वो स्पाइडर मॉन्स्टर उस बच्चे को वहाँ अपने वेब्स की मदद से उसे वहाँ नीचे लेके आ रहा होता है। जिस पर यांग तुरंत ही चुप कर उसे वहाँ देखने लगता है और उस खुद से कहता है कि ये तो वही स्पाइडर मॉन्स्टर है, ये तो लेवल 11 मॉन्स्टर का एक स्पाइडर है। बट तभी उसकी नज़र उस बच्चे पे पड़ती है, जिससे उस स्पाइडर ने अपनी वेब्स की मदद से उसे पूरी तरह वहाँ बांध दिया हुआ होता है और वो बच्चा बेहोश हुआ होता है। तभी यांग खुद से कहता है कि ये मॉन्स्टर काफ़ी पावरफुल है, मैंने तो अभी अभी बस बॉडी टेम्परिंग मार्शल आर्ट में ब्रेक थ्रू किया है, अभी इतना काबिल भी नहीं बना कि इसको इतनी आराम से इतनी जल्दी हरा सकूं। मेरे लिए मॉन्स्टर को जान से मारना काफ़ी मुश्किल होगा, ये लेवल में मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तभी दूसरी तरफ वो स्पाइडर मॉन्स्टर तुरंत ही उस बच्चे को अपने हाथ में पकड़कर अब उसे खाने लगता है कि तभी ये देखकर यांग तुरंत ही उठ के तेजी से भागते हुए सीधा उस मॉन्स्टर पे एक पावरफुल स्पिरिचुअल पंच अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और उस बच्चे को कैच करके उसे बचा लेता है। यांग उस बच्चे का चेहरा खोलकर उसे देखता है तो ये वही बच्चा होता है, मगर तभी वो स्पाइडर मॉन्स्टर दोबारा उठ जाता है और जैसे अब वो अटैक करने लगता है कि तभी यांग उस बच्चे को साइड पे करके बड़ी मुश्किल से उसके अटैक से खुद को बाल बाल बचा देता है। बट तभी वो स्पाइडर तुरंत ही उस पे अटैक करता है, जिस पर तुरंत ही यांग उसके उस अटैक को वहीं पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम काफ़ी बड़े मॉन्स्टर हो और मुझे कहकर तुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा, याद रखना। मगर वो स्पाइडर मॉन्स्टर कहाँ रुकने वाला था, जिस पर यांग उसे तुरंत ही एक ज़ोरदार लात दे मारता है, मगर इससे उसको कुछ भी असर नहीं होता। वो यांग को खाने के लिए और करीब होने लगता है। वहीं यांग ने उसके दो पैर पकड़े हुए होते हैं कि किसी तरीके से इसे दूर रहें, बट इससे क्या होता, उस मॉन्स्टर
मॉन्स्टर ने तो मुंह से ही खाना है उसको। तो मॉन्स्टर के लिए इतना काफी था और वो जैसे अपना मुंह उसके करीब लेके जाता है कि तभी यांग उसे जोरदार पंच दे मारता है और फिर तुरंत ही उठकर वहां से भागकर दूर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि लगता है तुम्हारा मुंह मुझे खाने के लिए काफी छोटा है, मुझे कैसे खाओगे। बट तभी उस स्पाइडर मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही यांग पे वेब शूट करता है, पर यांग खुद को बचा लेता है। मगर तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने आता है, लेकिन तभी यांग उसके अटैक होने से पहले ही खुद को वहां से पीछे हटा देता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर तुरंत ही उस गुफा के ऊपर लटके हुए पत्थर पे शूट करता है, जिससे वो पत्थर यांग के ऊपर से गिरने लगते हैं और साथ ही वो मॉन्स्टर तुरंत ही उस पर अटैक भी करना शुरू कर देता है। बट यांग काफी स्मार्ट होता है, वो हर चीज से और उसके हर एक अटैक से बड़ी आसानी से खुद को बचा रहा होता है और वो यांग को टच भी नहीं कर पा रहा होता है। मगर तभी यांग उस बच्चे की तरफ देखता है जिसकी हालत ठीक नहीं होती, जिस पर वो सोचता है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इस बच्चे को इसने पॉइजन दिया है। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा और पागल हो चुका होता है, वो यांग पर एक बार फिर से अटैक करना शुरू हो जाता है। यांग भी उसके हर एक अटैक से बड़ी ही मुश्किल से खुद को बचा रहा होता है, क्योंकि वो स्पाइडर मॉन्स्टर एक के बाद एक बड़ी स्पीड से उस पर अटैक करी जा रहा होता है। मगर तभी यांग भी अटैक करना शुरू कर देता है, वो बड़ी ही जोरदार पंचेस के अटैक करने लगता है, जिससे वो अपने हाथ में ही वहीं पे लटक जाता है। यांग के हाथ से भी काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है और उसे काफी दर्द भी महसूस हो रही होती है। मगर तभी यांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से उस स्पाइडर मॉन्स्टर को एक पावरफुल पंच दे मारता है, जिससे वो उस स्पाइडर का वो हाथ ही काट देता है। दूसरी तरफ उस स्पाइडर मॉन्स्टर को काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रही होती है और वो काफी तकलीफ में होता है। तभी यांग अपने हाथ को देखता है तो उसका अब जख्म वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और खून बहना भी अब रुक चुका होता है, जिस पर वो खुद से कहता है कि ये तो काफी लाजवाब है। तभी दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्सा और पागल हो चुका होता है, वो यांग पर एक बार फिर से अटैक करना शुरू हो जाता है। यांग भी उसके हर एक अटैक से बड़ी ही मुश्किल से खुद को बचा रहा होता है, क्योंकि वो स्पाइडर मॉन्स्टर एक के बाद एक बड़ी स्पीड से उस पर अटैक करी जा रहा होता है। मगर तभी यांग भी अटैक करना शुरू कर देता है, वो बड़ी ही जोरदार पंचेस के अटैक करने लगता है, जिससे वो अपने एक ही पंच अटैक से उसकी वो हड्डियां ही तोड़ रहा होता है और उससे फिर उसके दो पैर भी तोड़ देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं गिर जाता है। जिस पर यांग उसे कहता है कि कितने कमजोर लेग पीस हैं तुम्हारे, मेरा मूड नहीं है इन्हें खाने का और ना तुमसे अब फाइट करने का। जिसके साथ ही उसका दूसरा पैर भी पकड़कर उसे भी तोड़ देता है, जिस पर तुरंत ही वो स्पाइडर अपने वेब्स की मदद से ऊपर चला जाता है। जिस पर यांग उसे कहता है कि तुझे लगता है वहां तुम मुझसे बच जाओगे। जिसके साथ ही वो तुरंत ही वो दो पत्थर उठाकर उसकी मदद से उस लकड़ी पे आग लगा देता है और उससे उसके पूरे जालों को वहीं पे आग से जला देता है और वो आग फैलती हुई वो आग सीधा उस स्पाइडर के पास पहुंच जाकर उसे पूरी तरह जलाने लगती है कि तभी वो नीचे फिर गिर जाता है और उस आग में पूरी तरह जल जाता है। ये देखकर यांग खुद से कहता है कि शुक्र है ये तो मसला खत्म हो गया। इसके बाद वो उस बच्चे के सांसें चेक करता है, जिससे यांग को अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चा अभी भी जिंदा है, ठीक है मगर लेट नहीं हूं। मगर तभी अचानक से वो स्पाइडर मॉन्स्टर दोबारा से अपने वेब्स की मदद से उसे पकड़ लेता है। उसे जिंदा देखकर वो खुद से कहता है कि मैं तो भूल गया था कि फर्स्ट लेवल मॉन्स्टर की लाइफ इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, इनकी लाइफ काफी स्ट्रॉन्ग होती है। बट तभी वो मॉन्स्टर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। यांग कोशिश करता है कि वो उसके पास बहुत करीब ना जाए, बट तभी वो मॉन्स्टर बड़ी आसानी से उसे अपने पास खींच लेता है और तुरंत ही उसके दिल पे अटैक करके उसके दिल को ही चीर देता है और फिर उसे खाने लगता है कि तभी यांग उसकी ही वो हड्डी उठाकर पकड़ लेता है और पहले उसके वेब्स को तोड़ देता है। जिसके बाद वो गुस्से के साथ उससे कहता है कि अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसके साथ ही वो उसकी आंख पे वो दे मारता है और फिर तुरंत ही छलांग लगाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। वहीं यांग का वो जख्म भी हील हो चुका होता है और दोबारा ठीक हो जाता है। जिसके साथ ही तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पे उस गोल्डन बॉडी स्केलेटन की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे यांग अब पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। तभी यांग उसके फोरहेड पे अपनी पावरफुल पंचेस की बरसात कर देता है और ऐसे में उसका वो सर ही फोड़ देता है और वो स्पाइडर मॉन्स्टर वहीं गिरकर इस बार सच में पूरी तरह मर जाता है। जिस पर यांग कहता है कि तुम जैसा इविल मॉन्स्टर का यही अंत होना चाहिए। जिसके बाद वो उस बच्चे के पास चला जाता है और उसको अपने पीठ पीछे बिठाकर उसे वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ हम उस बच्चे के डैड को देखते हैं, जो कि उसने अब अपने आप को भी उस स्पाइडर के उस जाले से पूरी तरह खुद को निकाल दिया होता है। मगर तभी वो देखता है कि यांग उसके बच्चे के साथ आते हुए उसकी तरफ आ रहा है, जिस पर वो तुरंत ही
लौट जाता है और उसे देखकर काफी खुश हो जाता है और सीधा उसके पास जाकर उसे कहता है कि इसे क्या हुआ है, मेरा बेटा ठीक तो है ना। कि तभी यांग उसके बच्चे को वहाँ पे नीचे लेटा देता है और उससे कहता है कि इसकी बॉडी में पॉइजन है और इसकी वजह से ही ये कोमा में है। ये सुनकर वो आदमी परेशान हो जाता है, जिस पर यांग उसे कहता है कि परेशान ना हो, इस माउंटेन में आने से पहले कुछ मेडिसिन और हर्ब्स के बारे में मैंने ऐसे मामूली और कॉमन पॉइजन से बचने के लिए अपने बुक में रीड कर लिया था और इसके इलाज के लिए भी हमको बस पॉइजन को ख़त्म करने के लिए बस एक हर्ब्स चाहिए जो हमें अंदर इस स्पाइडर केव में ही मिल जाएगी। मैं बस उसे ढूंढकर अभी ले आता हूँ। इसके बाद वो अपनी उस टोकरी को उठाकर सीधा दोबारा उस गुफा के अंदर चला जाता है, जिसके साथ ही यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस मेडिसिन के हर्ब्स ढूंढते हुए उसे वहाँ पे 3 लीफ सी फ्लावर्स भी मिल जाता है। इसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है, जिस पर वो कहता है कि ये तो वही हर्ब्स है जो मुझे चाहिए और ये काफ़ी ज़्यादा है, मैं काफ़ी ज़्यादा अपने साथ ले जाता हूँ, ये काम आएगी। इसके साथ ही वो उसे अपनी टोकरी में डाल लेता है। इसके अगली सीन में हम देखते हैं कि इन मेडिसिन की मदद से यांग उस बच्चे का इलाज कर रहा होता है और उस आदमी से कहता है कि इसे कुछ देर तक इसे यहाँ ही पड़ा रहने दो, कुछ वक्त तक इसे आराम करने दीजिए, इसके जख्म भी जल्द से जल्दी ठीक हो जाएंगे और हील हो जाएंगे, आप परेशान ना हो और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको परेशान होने के बजाय इसकी देखभाल और इसकी केयर करनी चाहिए। मेरी ये मेडिसिन इसकी बॉडी से उस पॉइजन को पूरी तरह साफ कर देगी। वो आदमी उसे शुक्रिया कहता है कि तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, आप जो कहो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं इसकी कीमत ज़रूर चुकाऊंगा, तुमने मेरे बच्चे को बचाया है, हमारी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया, इसका बहुत ही बड़ा एहसान है तुम्हारा हम पर। तभी यांग उससे कहता है कि अरे ये क्या कह रहे हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अंकल जोंग ऐसे नहीं कहते, आप इसे बस ड्राई फ्रूट्स मत देना, बाकी सब कुछ खिला सकते हो, अभी भी इसका पूरा इलाज नहीं हुआ है, जैसे इसको होश आए आप सीधा इसे हॉस्पिटल ले जाना। जिस पर वो आदमी उसे कहता है कि आपका बहुत ही शुक्रिया, मैं समझ गया। तभी वो यांग से कहता है कि बच्चे तुम्हारे कपड़े काफ़ी फट गए हैं और काफ़ी बुरे लग रहे हैं, क्यों ना तुम ये मुझे दे दो। जिस पर यांग अपनी फटी हुई जगह को छुपाते हुए उसे कहता है कि अंकल जोंग ये कैसे आप एहसान का बदला चुकाना चाहते हो, ऐसा थोड़ी होता है, मेरे पास पहले ही ये एक ही सूट है। जिस पर वो उसे कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो बेटा, मैं एक टेलर हूँ, आपकी इस फटी हुई जगह को मैं सील दूंगा। जिसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि वो यांग के कपड़े को सील रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि मैं बचपन से ही अकेला पला बड़ा हुआ हूँ, मैं शिकार के लिए भी अलग अलग जंगल्स में खुद अकेले जाता था और इसके अलावा मैं टेलर का भी जॉब करता हूँ, क्योंकि ये कोई अच्छी स्किल नहीं है, हर कोई मुझ पे ही इसका मजाक उड़ाता है कि मैं एक टेलर हूँ, पर मेरा मानना है कि हर वो एक चीज़ स्किल होती है जिससे आप दूसरों की मदद कर सको और ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। और वैसे भी तुमने जो किया उसके बदले में तुम्हारे लिए इतना करना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। जिस पर यांग उसे कहता है कि आपका शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, असल में आप लोगों ने मेरी मदद बहुत ज़्यादा की है, मुझे जो 3 पत्तों वाला सी फ्लावर्स चाहिए था वो भी मुझे आप लोगों की वजह से ही मिली है, मैं तो इसे काफ़ी देर तक इसे ढूंढता रहा बट मुझे कभी नहीं मिली। बाकी मैंने वहाँ उस गुफा में देखा कि उस स्पाइडर ने काफ़ी लोगों को मार के खाया है, उनकी हड्डियाँ वहाँ मौजूद थी, ये मुझे उस जगह से ही मिली जहाँ आपके बच्चे के लिए मैं मेडिसिन ढूंढने गया था, मुझे नहीं पता था ये फ्लावर यहाँ मुझे मिलेगी। अब 3 लीव सोल फ्लावर और जेडी डेड वुड मुझे मिल गई है, मैंने ये सब जमा कर लिया है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मेरी मदद आप लोगों ने की है तो आप लोगों का एहसान था मुझ पे, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो एक और हर्ब्स को देखता है और ख़ुद से कहता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये मुझे 3 सोल लीव फ्लावर्स के साथ मिली, दोनों एक जगह पे ही एक साथ ग्रो हुई हैं, मुझे सेक्ट में मिस्टर मिंग से मिलने का मौका दोबारा मिल गया तो मैं इसके बारे में उससे ज़रूर पूछूंगा। तभी वो आदमी उठकर उससे कहता है कि बेटा तुम्हारा काम मैंने कर दिया, अब तुम इसे पहन सकते हो। जिस पर यांग उठकर उससे कहता है और शर्माते हुए कहता है कि आपका बहुत ही शुक्रिया, अब क्या आप मुझे मेरे कपड़े वापस दे सकते हो ताकि मैं इसे पहन लूँ। जिस पर तुरंत ही वो यांग को दे देता है, जिसके साथ ही यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम देखते हैं कि यांग अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो खुद से कहता है कि अंकल जोंग ने तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इन कपड़ों को अच्छे से सील दिया।
उसके हाथ में तो वाकई में मैजिक स्किल्स हैं। मुझे अपने कपड़ों में अब काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। तभी वो देखता है कि उसके घर के बाहर काफ़ी सारे स्टूडेंट बाहर खड़े हैं, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों ये वाला एपिसोड ज़रा बराबर भी अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।